हज़रात मोहतरम, सरकार मुजाहिद अहले सुन्नत के उर्से बाबरकत में हम लोग तशरीफ़ लाए हैं और ये उन्हीं का सदका है कि आज बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात हो रही है। पोस्टर में जो अस्माए गिरामी आप देख रहे हैं, कहीं औलाद रसूल एक नहीं दो दो औलाद रसूल का नाम है, ये तीन तीन है, जिसमें से गालिबन एक ही तशरीफ़ लाए हैं। दो एक कौन है? माशाअल्लाह, सैयद इमरान हाशमी साहब, नबी रहे ख्वाजा इब्राहिम एलजी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इस महफिल की सरपरस्ती व सदारत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत अल्लामा मौलाना ज़हूर रब्बानी साहब क़िबला वलीहद आस्ताने आलिया अहदिया मुंगेर शरीफ फरमा रहे हैं। दुआ है रब्बे क़दीर की बारगाह में कि अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। चूँकि रात काफ़ी हो चुकी है और मैं तो हमेशा आपको सुनाते ही रहता हूँ, आपका खतीब व इमाम भी हूँ, हमेशा आप सुनते रहते हैं, बाहर वालों को सुनना चाहिए। लेकिन कन्वीनर जलसा पीर तरीक़त जनाब मौलवी मुख्तार रब्बानी साहब क़िबला ने नाजिम साहब के तवस्सुल से मुझे इनवाइट किया है, तो थोड़ी देर मैं भी गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनना चाह रहे हैं? आज कुछ ऐसी खानकाहें भी यहाँ मौजूद हैं जहाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म का नाम ले लिया जाए तो उसके पेट में दर्द होता है, और मौला अली 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 पुकारिए तो खुश होता है। हम लोग सिद्दीक़ वाले भी हैं, फ़ारूक वाले भी हैं, उस्मान वाले भी हैं और अली वाले भी हैं। सुभान अल्लाह, हम लोग सब वाले हैं। इसलिए मैं मक्का से शुरू करूंगा और कोशिश करूंगा कि जिस खानकाहों में उनके नाम से दर्द होता है उस पर कुछ रोशनी डाल दी जाए कि उसको आकाए नामदार मदनी ताजदार से कितनी मोहब्बत थी और इस्लाम के फैलाने में उनका क्या क्या योगदान था। आइए हम कहीं भूल भुलैया की सैर ना कराते हुए डायरेक्ट मक्का शरीफ में चलते हैं। आका अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 63 बरस, हमारे नबी की उम्र शरीफ 63 बरस। 40 साल तक आका कुछ नहीं बोले, 40 साल तक अपनी जिंदगी को मक्के वालों के सामने ऐसा पेश किया, कुछ नहीं बोले। सब लोग यही कहते रहे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सादिकुल अमीन है, सच्चा है, अमानतदार है। रब ने फरमाया, ए मेरे महबूब अब दावत तबलीग दो, अब इन्हें दावत तबलीग दो। मेरे आका फारान की चोटी से दुनिया के सबसे बड़े खतीब बनकर ऐलान फरमाया, ओ मक्के वालो, ओ हाशमियो, ओ कुरैशियो, कहाँ हो? इधर आओ। ओ लातो उज्जा के मानने वालों, कहाँ हो? इधर आओ। लातो उज्जा के सामने अपने पेशानी को खम करने वाले, कहाँ हो? इधर आओ। जब प्यारे आका ने फारान की चोटी से आवाज दी, लोग शौक दर जौक जमा होते रहे और कहते रहे, आज किस चीज की जरूरत पड़ गई है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को? फरान की चोटी से आवाज दिया है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने। सारे लोग जमा हो गए। आका फरान की चोटी पर है, पहाड़ पर है, नीचे मक्के वाले हैं, कुरैशी हैं, हाशमी हैं। सरकार फरमाते हैं, ओ हाशमियो, ओ कुरैशियो, मेरी बात सुनो, सुनो। मैं पहाड़ के ऊपर हूँ, मैं आगे भी देखता हूँ, मैं पीछे भी देखता हूँ,
दाएं भी देखता हूं, बाएं भी देखता हूं। मैं अगर तुमसे ये कहूं कि मेरे पीछे एक फौज है, एक लश्करे जर्रार है जो तुम्हें तबाहो बर्बाद करने वाली है, तुम्हारी माओ को बेवा करने वाली है, तुम्हारे बेटे को अपने बाप के साए से नाउम्मीद करने वाली है, क्या मेरी इन बातों को मानोगे? सारे कुरैशियों ने, सारे हाशमियों ने, सारे मक्के वालों ने यही कहा था, ए मोहम्मद तेरा बचपन लाजवाब, तेरी जवानी लाजवाब, तेरे 30 साल की जिंदगी लाजवाब, तेरे 40 साल की जिंदगी लाजवाब, तूने कभी अपनी जिंदगी में झूठ नहीं कहा है, जो मैंने पैसे दिए हैं वही वापस किया है, तेरी जवानी लाजवाब, बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, मैं इन सब बातों को मानता हूं। मेरे नबी ने फरमाया जब तुम इन बातों को मानते हो तो सुनो, मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूं। एक अल्लाह है, उसके सामने सजदे करो, लात को छोड़ दो, उज्जा को छोड़ दो, पहाड़ियों के सामने सर को मत झुकाओ, उस पहाड़ को भी अल्लाह ने पैदा किया है, तुम्हें भी अल्लाह ने पैदा किया है, मुझे भी अल्लाह ने पैदा किया है। जैसे ही हक बात कही सारे बेजार हो गए, बेगाने हो गए, चलने लगे। आका अलैहिस्सलाम की 40 साल जिंदगी, कोई कुछ नहीं कहा। 40 साल की जिंदगी में किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही हक बात कही लोग बेगाने हो गए। बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार करते थे, उल्फतो अकीदत जताते थे। क्यों? अपने बाल बच्चों की परवरिश करते थे, अपने बीवी से मोहब्बत करते थे, मगर माल सरकार के पास जमा करते थे। क्यों? क्योंकि आप अमीन हो, आप अमानतदार हो। जो माल देता हूं, जो पैसे देता हूं, सुबह में वही पैसा पाता हूं। आप तो अमीन हैं, आप तो सादिक हैं। मगर जैसे ही सच्ची बात कही बेगाने हो गए, लोग बेगाने हो गए। अब 13 साल, 40 साल के बाद 13 साल की जिंदगी आका की मक्के में गुजरी। 13 साल में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आका चल रहे हैं, दावतो तबलीग दे रहे हैं, लोग रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। आका सजदे में हैं, लोग उजड़ी डाल रहे हैं। आका सजदे में हैं, लोग गालियां दे रहे हैं। मेरे नबी सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। 13 साल की जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त किया। यहाँ तक के खातून जन्नत सज्जदा-ए कायनात फातिमा ज़हरा फरमाती है, छोटी उम्र की है, फरमाती है मेरे बाबा ने तेरा क्या नुकसान किया है, मेरे बाबा ने तेरा क्या नुकसान किया है कि क्यों इतना सताते हो। आका फरमाते हैं ऐ फातिमा ये नहीं जानते, अरे ये परेशान करते हैं तो करने दो, मेरे साथ मेरा रब है, मेरा अल्लाह है, मेरा खुदा है। 13 साल की जिंदगी आका की मक्के में कैसी गुजरी? बड़ी कठिनाइयों से गुजरी। लोग परेशान करते रहे, आका बर्दाश्त करते रहे। लोग गालियां देते रहे, आका बर्दाश्त करते रहे। लोग कांटों पे कांटे बिछाते रहे, आका बर्दाश्त करते रहे। किसी को जवाब देना तो दूर की बात, किसी को मुक्का मारना तो दूर की बात, किसी को धक्का देना तो दूर की बात, मेरे आका ने उंगली तक नहीं दिखाई, उंगली तक नहीं दिखाई। बर्दाश्त करते रहे, अपना किरदार पेश करते रहे, किरदार हसना पेश करते रहे। आका किरदार पेश कर रहे हैं, किसी को उंगली नहीं दिखाया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आका ने उंगली नहीं दिखाई तो आका की ताकत पावरलेस है, आका कुछ नहीं कर सकते। उंगली नहीं दिखाई तो इसका मतलब ये नहीं कि आका कुछ नहीं कर सकते, आका कुछ नहीं कर सकते, आका पावरलेस है, इसका मतलब ये नहीं। अरे वही नबी मक्के की सरजमीन पर, मक्के की धरती पर गालियां सुनते रहे, कांटे पे चलते रहे, लोगों से गालियां सुनते रहे, पागल का अल्फाज सुनते रहे, किसी को उंगली तक नहीं दिखाई। मगर वही नबी जब मक्के में अपनी ताकत का मुजाहिरा किया, ताकत का मुजाहिरा किया, तो उसी उंगली से चांद का सीना चीर भी दिया है, डूबे हुए सूरज को वापस पलटा भी लिया है। उंगली तक नहीं दिखाई, मगर जब ताकत का मुजाहिरा किया, मक्के वालों को दिखाया, तो इसी उंगली से चांद का सीना चीर भी दिया, डूबे सूरज को वापस बुला भी लिया। यह है आका की शान। मेरे आका ने कभी उंगली नहीं दिखाई, मगर एक मर्तबा उंगली दिखाई है। कहे तो मैं बता दूं,
एक मर्तबा उंगली दिखाई है, मेरे आका एक मर्तबा उंगली दिखाई है। अब बता दें तो मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। मक्का शरीफ है, मक्के में एक ताजिर मुल्क शाम का आता है, कपड़ा बेचता है। लोगों ने खरीदा, अबू जहल ने भी खरीदा, शैबा ने भी खरीदा, उतबा ने भी खरीदा, अबू लहब ने भी खरीदा, और सहाबी रसूल ने भी खरीदा। सबने खरीदा, सबने पैसे दे दिए, कीमत दे दिए, मगर एक अबू जहल था जो कीमत नहीं दिया। जब उसके घर पहुंचा, कहा थोड़ी देर के बाद आना। थोड़ी देर के बाद पहुंचा, कहा कल आना। कल पहुंचा, कहा परसों आना। 3 दिन हो गए। वो ताजिर समझ गया, लगता है इसको पैसे देने की नीयत नहीं है, कीमत देने की नीयत नहीं है, ये टाल मटोल कर रहा है, मुझे आगे पीछे कर रहा है। उसकी नजर सहने काबा पर पड़ी, हतीमे काबा पर पड़ी। उस वक्त ऐसा काबा नहीं था, उस वक्त खाली खाली था। देखे चंद लोग सहने काबा में बैठे हुए हैं, दूर से चेहरे से सरदार मालूम होते थे। मक्के के वो मुल्क शाम का ताजिर ये समझता है कि लगता है यही सरदार है जो मेरा हक दिलाएगा, मेरा पैसा दिलाएगा, मेरी कीमत दिलाएगा, मेरे माल का बदला दिलाएगा। वो आता है, देखता है, उसमें शैबा भी है, उतबा भी है, अबू लहब भी है, उमैया बिन खल्फ भी है। आपस में बातें कर रहा था। ये ताजिर पहुंचा, कहा आप चेहरे से सरदार मालूम होते हो। कहा हाँ, हम मक्के के सरदार हैं, हम मक्के के सरदार हैं, हम लोग सरदारों में शुमार होते हैं। कहा सुनो, वो घर देख रहे हो? कहा हाँ, वो घर वो सरदारों के सरदार का घर है। मैं तो सरदार हूँ, मगर सारे सरदारों का घर है वो अबू जहल का घर है। कहा उसने भी कपड़ा लिया है, मगर कीमत नहीं चुकाया है, पैसे नहीं दिया है, माल नहीं दिया है, बदला नहीं दिया है। तुम ही लोग दिला सकते हो। अब चूंकि सरदार की बात आ गई, गरीब होते, गरीब लोग होते, कमजोर होते, तो उसका सीना पकड़कर ये लोग उसका माल दिला देते, हक दिला देते। मगर सरदार था, मक्के का सबसे बड़ा गुंडा था, हक दिलाएं तो कैसे दिलाएं? सरदार का घर था। सरदार का नाम सुनकर माथे में पसीना आ गया, माथे में पसीना आ गया। अब उसने कहा अब क्या किया जाए? चूंकि अबू जहल की बात है, जो सबके सरदारों के सरदार है, उसकी बात है, उससे हक कौन दिलाए? अब तमाम सरदारों ने कहा कि चलो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का पता बताते हैं। जब ये वहां जाएगा तो वो जरूर आएगा, ये जाएगा तो वो आएगा। उसे यकीन था कि गरीबों का हक दिलाने के लिए है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह आए हैं। ये जाएगा तो वो आएगा, और जब वो आएगा तो हम मजाक उड़ाएंगे। जिंदाबाद। क्योंकि जब वो हमारे सरदार के घर जाएगा, सरदार उसे भगाएगा तो हम मजाक उड़ाएंगे। कहाँ हुआ, क्या हुआ? गरीबों का हक दिलाने के लिए मक्के में आए थे, सादिकुल अमीन का लक़ब पाए थे, बड़े कहते थे हम गरीबों का हक दिलाने के लिए आए हैं। क्या हुआ? मेरे सरदार ने भगा दिया। जितने उसके मानने वाले हैं सब इनकार कर जाएंगे, हम मजाक उड़ाएंगे। काबे पे हमारा कब्जा होगा, मक्के के तमाम घरों पे हमारा कब्जा होगा। ये दिल में ये सोच रहे थे। वो मुल्क शाम का ताजिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, लोगों से पूछता है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कौन है, जरा उसका एड्रेस बताओ, पता बताओ। कहा क्या काम है? कहा उससे काम है, जरूरी काम है। लोगों ने बताया वो देख रहे हो जो सब में सबसे जुदा खड़े हैं, सुभान अल्लाह, जो सब में सबसे जुदा खड़े हैं वही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। ये मुल्क शाम का ताजिर पहुंचता है, आका से बात होती है। आका फरमाते हैं क्या बात है, क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है? कहा मैं मुल्क शाम का ताजिर हूँ, मक्के में तिजारत की गर्ज से आया हूँ। मक्के में सब ने कपड़ा खरीदा, अबू जहल ने भी खरीदा, मगर वो पैसे नहीं दे रहा है, वो पैसे नहीं दे रहा है, वो कीमत नहीं दे रहा है। मेरे आका ने जैसे ही इस बात को सुनी, कहा चलो तुम्हारा हक दिलाते हैं, तुम्हारा हक दिलाते हैं। आका पहुंचे,
मुल्क शाम का ताजिर भी साथ साथ है, आका भी साथ साथ हैं। दरवाजे पे दस्तक दिया, कुंडी बजाई, कुंडी खटखटाई, अंदर से वही फिरौनी आवाज, कौन? मेरे दरवाजे पे कौन खड़ा है? आका फरमाते हैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह खड़ा है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह खड़ा है। जैसे ही फिरौनी आवाज अंदर से आई, जब नबी की आवाज सुनी, अंदर से बाहर आया। बाहर आने के बाद अब आका करीम का देखिए उंगली, आका करीम के हाथ देखिए, दाहिना हाथ अबू जहल की जानिब किया और बायां हाथ मुल्क शाम के ताजिर के सामने किया। और आका फरमाते हैं, ऐ अबू जहल, क्यों नहीं देते हो इस ताजिर का हक? क्यों नहीं देते हो इस ताजिर का हक? जैसे ही कहा क्यों नहीं देते, उंगली दिखाई, क्यों नहीं देते हो इस ताजिर का हक? अंदर गया, पैसे लाया, मेरे प्यारे आका के हाथ में दिया। आका ने मुल्क शाम के ताजिर के हाथ में दिया, कहा गिन लो, कम तो नहीं है, अभी मैं खड़ा हूं, कम तो नहीं है, अभी मैं खड़ा हूं, कम होगा फिर दिखलाऊंगा, फिर दिखलाऊंगा, कम होगा फिर दिखलाऊंगा, गिन लो। गिन लिया, कहा है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हम तेरा एहसान नहीं भूलेंगे, हम तेरा एहसान नहीं भूलेंगे, हम तेरा एहसान नहीं भूलेंगे। तेरी वजह से मेरा माल मिल गया, तेरी वजह से मेरा माल मिल गया। हम दुआ देते हैं, हम दुआ देते हैं आप हर जहान में कामयाब रहो, हम दुआ देते हैं आप हर जहान में कामयाब रहो। आपकी वजह से मेरा माल मिल गया। वो मुल्क शाम का ताजिर चला गया। उधर सहने काबा में जो उतबा, शैबा, उमैया बिन खल्फ, अबू लहब देख रहा था कि मेरा सरदार मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को भगाएगा, बेइज्जती करेगा, हम तालियां बजाएंगे। देखा, माल लाया, दे दिया, कुछ नहीं कहा। ये सारे लोग जितने दोस्त थे सब गए। दरवाजे पर कुंडी बजाई, अंदर से फिर फिरौनी आवाज, कौन? कहा अब तेरे दोस्तों में से हूं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तो चला गया, अब तेरे दोस्तों में से हूं, तेरे दोस्तों में से हूं। आया, देखा माथे पे अभी भी शिकन है, माथे पे पसीना है, माथे पे पसीना है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है। उतबा ने कहा, शैबा ने कहा, उमैया बिन खल्फ ने कहा, अबू लहब ने कहा, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे सरदार, पीछे बड़ी डींगे हाँकते थे, बड़ी बड़ी छोड़ते थे कि मेरे घर कभी आए तो बताऊंगा, मेरे घर कभी आए तो बताऊंगा। मुझे कहते हो, मेरे तमाम साथियों को कहते हो कि मोहम्मद का मजाक उड़ाओ, मोहम्मद के पीछे कांटे बिछाओ, आगे कांटे बिछाओ, जब वो चले तो उसे मारो, उस पे तीर बरसाओ, गालियां दो, पागल कहो। लेकिन तेरे घर आया, तू अंदर गया, माल लाया, दे दिया, क्या हुआ तेरी सरदारी? क्या हुआ तेरी हिटलरगिरी? क्या हुआ बता? कहा मैं तो यही सोच रहा था, मैं तो यही सोच रहा था, मेरे घर आया है, मैं मजाक उड़ाऊंगा। लेकिन सुनो, जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने अपनी उंगली का इशारा मेरे जानिब किया तो वो उंगली नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक अज़दहा सामने खड़ा है जो मुझे निगलने के लिए तैयार है। अल्लाह पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मुजाहिदे अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं उसकी उंगली को नहीं देख रहा था, मैं सामने अज़दहा को देख रहा था, अपनी जान को देख रहा था। मेरा क्या होगा? अल्लाहु अकबर। अगर मेरे आका ने उंगली उठाई भी है तो ताकत आजमाने के लिए नहीं, गरीबों का हक दिलाने के लिए, गरीबों का हक दिलाने के लिए। अब चलते चलाते आज ये अदालत की ताजदार की बारगाह में चलते हैं।
अदालत का ताजदार है। बिस्तरे इस तराहत पे से उठते हैं, फजर की अजान होती है, मुअज्जिन पुकारते हैं अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अजान के कलमात सुने, अदालत के ताजदार बिस्तर से उठे, ये सोचकर कि जा रहा हूं मस्जिद नबवी शरीफ में आका के पीछे नमाज ब जमात अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, आका के पीछे नमाज ब जमात अदा करूंगा। चले मस्जिद नबवी की तरफ, रास्ते में सदाकत के ताजदार का घर पड़ा। सुभान अल्लाह, रास्ते में सदाकत के ताजदार का घर पड़ा, हजरत सिद्दीक अकबर का घर पड़ा। जा रहे थे मस्जिद की तरफ, मगर जैसे ही सदाकत के ताजदार की दहलीज पर पहुंचे, एक खुशबू आ रही थी, एक खुशबू आ रही थी। वो खुशबू कैसी थी? वो कबाब की खुशबू थी। कबाब की खुशबू सूंघकर हजरत उमर रुक जाते हैं, कुंडी बजाते हैं, सदाकत के ताजदार बाहर निकलते हैं। हजरत उमर फरमाते हैं, ऐ सदाकत के ताजदार, मैं आपके दरवाजे पर खड़ा हूं। मेरी ख्वाहिश यह है कि ये आपका भाई उमर आज आपके साथ एक साथ आपके दस्तरखान पर नाश्ता करना चाहता है, आप इसकी इजाजत देते हैं? सुभान अल्लाह। सदाकत के ताजदार बोल पड़े, फजर की अजान हो चुकी है, मुअज्जिन ने अजान के कलमात कह दिए हैं, अब हमें नमाज पढ़ने जाना चाहिए। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, जा रहा था नमाज ही की तरफ, सोचा अपने भाई सिद्दीक से मुलाकात करता जाऊं। क्या आप इसकी इजाजत देते हैं कि आपके साथ बैठकर आपके दस्तरखान पर आपका भाई नाश्ता करे? हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, ज़हे नसीब, मेरा भाई मेरे दस्तरखान पर एक साथ नाश्ता करेगा। ज़हे नसीब है, जो कुछ मेरे घर में है सब सजा दूंगा। नाश्ते में जो कुछ मेरे घर में है सब सजा दूंगा, सब चुन दूंगा, सब दस्तरखान पर लगा दूंगा। दोनों भाई नाश्ता करेंगे। हजरत उमर फरमाते हैं, ऐ सदाकत के ताजदार, मैं ये चाहता हूं जो कुछ होगा वो होगा, जो कुछ आप रखेंगे वो रखेंगे ही, मगर मैं ये चाहता हूं कि आपके दस्तरखान पर कबाब जरूर होना चाहिए, कबाब जरूर होना चाहिए। सदाकत के ताजदार फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई उमर, मैं सब कुछ रख दूंगा, मगर सच बताता हूं मेरे घर में कबाब नहीं बना है, गोश्त नहीं बना है। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, मैंने अपने नाक से सूंघा है कबाब की खुशबू। सदाकत के ताजदार फरमाते हैं, मेरे घर में गोश्त नहीं बना है, कबाब नहीं बना है। अदालत के ताजदार फारूक आजम फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई सिद्दीक, जो मैंने अपने नाक से सूंघी है खुशबू को, ये भी सच है, और आप जो कहते हैं नहीं बना है ये भी सच है, क्योंकि आपको सच्चा किसी और ने, किसी दुनियादार ने नहीं, अहमद मुख्तार ने कहा है। अहमद मुख्तार ने कहा है, नबियों के ताजदार ने आपको सच्चा कहा है। आप सच्चे हैं, आपको तो अल्लाह ने सच्चा कहा है, आपको तो अल्लाह ने सच्चा कहा है। ये भी बात सच है कि कबाब नहीं है, लेकिन मैंने जो सूंघी है खुशबू ये भी सच है। अब मैं इस बात को यही रखता हूं। अब इसका दूसरा रुख आगे चलिए। सदाकत के ताजदार का इंतकाल हो गया, दुनिया से जाहिरी विसाल हो गया, गुंबद खसरा में आराम फरमाने लगे। नंबर आया फारूक आजम का, अदालत के ताजदार का। हजरत सिद्दीक अकबर की एक बेवा थी, उससे हजरत फारूक आजम ने इद्दत गुजारने के बाद निकाह का पैगाम दिया, निकाह हुआ। अब हजरत फारूक आजम की वो बीवी बनी, जौजा बनी। बेवा किसकी थी? हजरत सिद्दीक अकबर की। अब बीवी किसकी बनी? हजरत फारूक आजम की। अब बीवी बनी, अब पहली रात है, वस्ल की रात है। वस्ल की रात के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? वस्ल की रात के बारे में मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं? उलमा फरमाते हैं, नम कनवतिल वुरूस, जब कब्र में आप जाएंगे, सारे सवालों का जवाब दे देंगे, तो फरिश्ते कहेंगे, अरे सो जाओ ऐसे जैसे दुल्हन सोती है, सो जाओ ऐसे जैसे दुल्हन सोती है। उस रात में भी अदालत के ताजदार ने क्या किया आप सुने।
हजरत सिद्दीक अकबर की बेवा से यानी अपनी होने वाली बीवी से एक सवाल किया। कहा, ऐ मेरी बीवी, ऐ सिद्दीक की बेवा, ऐ मेरी बीवी, एक बात मैं पूछता हूं उसका जवाब दे दो। एक बात मैं पूछता हूं उसका जवाब दे दो। कहा, पूछिए। काफी सवालों जवाब के बाद हजरत सिद्दीक अकबर की बेवा फारूक आजम की बीवी बोलती है, पूछिए क्या पूछना है। ऐ मेरे शौहर नामदार, वो पूछिए क्या पूछना है। अदालत के ताजदार पूछते हैं, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी शरीके हयात, ये तो बताओ कि सिद्दीक अकबर के अंदर वो कौन सी खासियत थी जो मेरे अंदर नहीं है। अल्लाह अकबर। वस्ल की रात है, मिलन की रात है, सुहाग रात है, शादी की पहली रात है, और फरमा रहे हैं, ये बताओ कि तेरे सिद्दीक के अंदर वो कौन सी चीज थी, वो कौन कौन सी खूबियां थी जो मेरे अंदर नहीं है, जो मेरे अंदर नहीं है, जो फारूक के अंदर नहीं है, जो उमर के अंदर नहीं है। सिद्दीक की बेवा फारूक आजम की बीवी फरमाती है, जब तूने सवाल कर दिया है, जब तूने पूछ ही दिया है, तो अब सुनो जवाब। अब मेरे सिद्दीक की कहानी सुनो, अब मेरे सिद्दीक की कहानी सुनो। मेरे सिद्दीक अकबर, मेरे सदाकत के ताजदार रात के 3 हिस्से करते थे। एक हिस्से में सोते थे, एक हिस्से में इबादत करते थे, लोटा लेते थे, वजू बनाते थे, इबादत करते थे। जब फजर की अजान होती, मुअज्जिन अजान पुकारता, तो हजरत सिद्दीक अकबर एक आह लेते। आह आह, जब वो आह लेते तो उसके दिल से, उसके मुंह से एक खुशबू निकलती, एक धुआं निकलता। ऐसा मालूम होता था कि कोई गोश्त जल रहा है, कोई कबाब बन रहा है। फारूक आजम समझ गए कि उस दिन जो मैंने सदाकत के ताजदार के यहाँ जो अपने नाक से सूंघी थी खुशबू कबाब की, वो कोई हिरन का कबाब नहीं था, बल्कि सिद्दीक अकबर के दिल के जले हुए कबाब। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह। सदाकत के ताजदार हैं, सिद्दीक अकबर हैं, मगर रात के 3 हिस्से करते हैं, इबादत भी करते हैं, थोड़ा सोते भी हैं, मगर उसके बाद आखिरी पहर में रोते हैं। हम कितना रोते हैं? सदाकत के ताजदार रोते हैं। जब इस जुमले को फारूक आजम ने अपनी कानों से सुना, तो तारीखी जुमला फारूक आजम ने इरशाद फरमाया। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, काश ये उमर किसी का बेटा नहीं होता, ये उमर किसी का बाप नहीं होता, काश ये उमर किसी का बाप नहीं होता, किसी का शौहर नहीं होता, ये उमर नहीं होता, सिद्दीक अकबर के सीने का एक बाल होता। वाह वाह वाह, क्या बात। सिद्दीक अकबर के सीने का एक बाल होता। अदालत का ताजदार सिद्दीक अकबर के सीने का एक बाल होने की तमन्ना करता है। हम कैसे खानकाही लोग हैं जो उस अदालत के ताजदार को फरामोश कर चुके हैं, सदाकत के ताजदार को फरामोश कर चुके हैं। जब आप सबको पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा कि उन तमाम लोगों में कितनी मोहब्बतें थी, कितनी अकीदतें थी, कितनी उल्फतें थी, कितनी मोहब्बतें थी, कितना प्यार था, कितना इश्क था। यही वजह है इस्लाम ऐसे ही थोड़ी फैला है। आज हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, मुसलमान नाम रखा गया है, लेकिन याद कीजिए उस जमाने को, लोग कितनी परेशानियों से गुजरते थे, कितनी कठिनाइयों से गुजरते थे, तब जाके ये इस्लाम हम तक आया है, हम तक ये इस्लाम आया है। और हम सो कर, हम बेजार होकर इस्लाम को पीठ के पीछे किए हुए हैं। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम से मोहब्बत अता फरमाए, बानी इस्लाम से मोहब्बत अता फरमाए, सदाकत के ताजदार की मोहब्बत में जिलाए और अदालत की ताजदार की मोहब्बत में सुलाए। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई लग़्ज़िशें, गलतियां हो गई हो, खताएं हो गई हो, मैं इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग पढ़ लें ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।